हेलो फ्रेंड्स। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है पर्यावरण क्लास 3 पेज नंबर 31 विभिन्न प्रकार के साग सब्जी। और ये पाठ पूर्णतः आधारित है। जो पेड़ पौधे हैं उनके हम लोग अलग अलग हिस्सों को खाते हैं। किसी का हम लोग तना खाते हैं, किसी का बीज, किसी का फल, है ना। तो चलिए सीधे पाठ पे चलते हैं और देखते हैं क्या दिया गया है। तो पेड़ पौधे के पत्ते, लता, डंठल, फूल, कली, फल, बीज, ये सब हम खाते हैं। धान का छिलका उतारो तो चावल हो गया। धान का जैसे छिलका उतारते हैं तो वो फिर चावल के रूप में हम लोग उसको पकाते हैं, भात बनाते हैं और फिर खाते हैं। और उसके अलावा चावल के विभिन्न तरह के पकवान भी बनते हैं, है ना। जैसे इडली बनाया जाता है, डोसा बनाया जाता है और भी कई सारी चीज़ें बनती हैं, है ना। फिर गेहूं के बीज को पीसकर आटा, पानी से सानकर बेल कर सेक लो तो रोटी। मगर फूलगोभी क्या है ना। बोल तो रहे फूल गोभी, लेकिन क्या ये फूल है या फिर कली है? तो फूल है या कली? समी ने कहा कली। खिल जाए तो अच्छी तरह सीजती नहीं है। अगर मान लो वही बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए, है ना, और बूढ़ी हो जाए तो फिर वो अच्छी तरह से सीजती नहीं है और खाने में भी उतना स्वाद नहीं आता है। रेखा ने कहा इसका मतलब है कि प्याज का डंठल फूल का डंठल नहीं है बल्कि कली का डंठल है ना। और इसलिए हम उसे प्याज कली भी बोलते हैं। संपत ने घर में प्याज देखकर सोचा प्याज आखिर क्या है। तो प्याज क्या है? प्याज एक्चुअली हम लोग उसका तना को खाते हैं, है ना। प्याज जो है वो तना है। उसी तरह से आलू भी क्या है? उसके तना है, उसके अंश को हम लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। रिम्पा ने सोचा कि सेम का हर अंश खाया जाता है, मगर हम मटर के केवल बीज या दाने को खाते हैं, छिलका फेंक देते हैं। गाय छिलका भी खाती है। करेले के बीज रीना को बिल्कुल पसंद नहीं, है ना। और ऐसे भी बहुत सारे बच्चों को पसंद नहीं होता है करेले के बीज या फिर पटल के बीज। दांतों में कट कट की आवाज़ करती है तो बीज को निकाल कर खाती है। मगर परवल के बीज अगर नर्म हो तो खा लेती है। रीना सोचने लगी करेला, परवल आदि के बीज खाद्य हैं या फिर अखाद्य हैं। तो अगर वो नरम है, जो खाने योग्य है, वो फिर खाद्य हो गया, है ना। और वही जब बहुत ज़्यादा अगर कह सकते हैं कि बूढ़े हो गए या फिर बड़े हो गए, है ना, बड़े बड़े बीज हो गए, तो फिर हम उसे अच्छी तरह से चबा नहीं पाते, तो फिर वो हमारे लिए क्या हो जाता है? अखाद्य हो जाता है। दूसरे दिन शिक्षिका से सबने अपनी अपनी बातें कही। सब सुनकर शिक्षक ने कहा प्याज है पौधे का तना, धान, गेहूं, दाल, इनके बीज ही खाद्य हैं। तो ये सारे जो हैं बीज हैं, जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया, दाल हो गया, इसके बीज को हम लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। सेम और मटर के भी, और सेम और मटर जो है वो भी क्या है? इसका बीज है जिसको हम लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। संपत ने कहा सेम, बरबटी, बीन अगर हरे हों तो हम उसका पूरा ही खाया जा सकता है। तुमने ठीक कहा, है ना, या तुमने ठीक कहते हो। यहाँ पे होता तुम ठीक कहते हो। मगर करेला, परवल, लौकी आदि के बीज अधिक पुष्ट हो जाए तो खाने योग्य नहीं रहता, हजम भी नहीं होता। हरे बीज अवश्य ही खाए जा सकते हैं। आयशा ने कहा मैडम सहजन का डंठल पर डंठल नहीं, सहजन का फल, इसके भीतर भी बीज होते हैं, पक जाए तो अखाद्य है। वहीं अगर सहजन का जो डंठल है ना, उसको अगर हम लोग खाते हैं तो जब नरम रहता है तो बहुत अच्छी लगता है टेस्ट, लेकिन वही अगर पुष्ट हो जाए तो फिर वो बहुत ही खराब लगता है और अखाद्य, उसके जो बीज होते हैं वो अखाद्य हो जाते हैं, है कि नहीं। ठीक कहा। साग के पौधे के बड़े हो जाने पर इसका डंठल भी हम खाते हैं। लाल साग का डंठल, पुई डाटा, वो सब साग के पौधे का ही तना है। तो ये क्या है? तना के हिस्से के रूप में हम उसे ग्रहण करते हैं। जैसे पुई का जो डांटा है ना, वो क्या है? एक्चुअली उसके हम तने अंश को खाते हैं। और इसके अलावा पुई के पत्ते जो है वो भी हम लोग साग के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पौधे के विभिन्न भागों को हम लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अब चलते हैं अगले पृष्ठ पर। और अगला पृष्ठ आ गया बातें करें मिलकर, रखेंगे लिखकर। किस पेड़ पौधे का कौन सा भाग हमारे लिए खाद्य है नीचे लिखो। जैसे पत्ता, तो पत्ता हम लोग किस किस
भोजन का ग्रहण करते हैं किस किस पौधे का, तो पहला हो गया पालक। पालक के पत्ते को हम लोग अच्छी तरह से साग बनाकर खाते हैं। फिर ब्राह्मी साग है ना, बंद गोभी, फिर लाल साग। इसके अलावा लौकी या कुमड़ा का जो साग होता है, साग वाला अंश, पत्ते जो होते हैं, वो भी हम लोग साग के रूप में इस्तेमाल करते हैं। फिर डंठल या तना, प्याज है ना, हल्दी, अदरक। इसके अलावा ईख का जो जिससे हम लोग रस निकालते हैं या फिर जिससे वो कह सकते हैं कि चीनी बनती है ना, उसका वो तना वाला पार्ट जो हम लोग ग्रहण करते हैं है ना, उसको हम लोग चबाते हैं और उससे रस निचोड़कर फिर हम लोग उसको चबाकर फेंक देते हैं। फिर है अग्रभाग फुनकी, पान, प्याज का डंठल, इसके अलावा कद्दू का जो डंठल है वो हिस्सा, और कुमड़ा। फिर कली के रूप में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो हो गया फूल गोभी, केले का मोचा है ना, ब्रोकली। तो ब्रोकली भी जो है हम लोग कली का, उसका कली जो अंश है वो हम लोग भोजन करते हैं। फिर आते हैं फूल। फूल में क्या है, तो कुमड़ा का फूल है ना, पीले रंग का होता है और उसका बहुत सारे लोग जो है पकौड़ी वगैरह भी बनाते हैं, खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनता है। फिर सहीजन के फूल है ना, उसका भी लोग विभिन्न तरह से सब्जी में प्रयोग करते हैं। फिर फल है ना, तो सब्जी यहाँ पे हम लोग देखेंगे, लेकिन पौधे के लिए वो क्या हो गया, फल हो गया, क्योंकि वह जो भी भोजन पकाता है वो अपना अंश क्या करता है, उसमें स्टोर करता है। जैसे मान लो हम अपना अधिकतर जो खाना बन जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको फ्रिज में रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जो पेड़ पौधे हैं, जो उसका अतिरिक्त भोजन बनता है, वह कहीं ना कहीं उसको क्या करता है, स्टोर करता है, जिससे हम फिर स्टोर मतलब रखता है, फिर हम उसे भोजन के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। अब फल क्या हो गया, तो लौकी, पटल, आम और कुमड़ा। अब बीज में चावल, गेहूँ, मकई और मटर छीमी जो दाने होते हैं उसके हम लोग बीज के रूप में उसका हम लोग खाते हैं। तो ये सारी चीज़ हो गए। इसके अलावा जड़ भी एक आ जाए, जिसमें गाजर, मूली है ना, और सलजम वगैरह, ये सब जड़ जो है, उसका जड़ हिस्सा हम लोग भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और इस प्रकार से ये वीडियो मैं यहीं पे अंत करता हूँ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।